हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका साइंस फैकल्टी रवि सर। आज की जो टॉपिक है बेटा वो है मास निकालना। मास बहुत टाइप के होते हैं, आप लोग के सामने दिख रही होंगी। लिखा हूँ मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास, ग्राम एटम, मोलर मास और मोल ऑफ एटम। इतने टाइप के हमारे मासेस होते हैं और बच्चे हमारे जनरली बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब इतने सारे नाम को मैं एक साथ पूछूंगा। तो बच्चे ये कन्फ्यूजन अब दूर हो जाएगी, होप सो आशा करता हूँ मैं। ठीक है, जिस तरीके से मैं आप लोग को समझाऊंगा बताऊंगा, ये कोई ट्रिक नहीं है, बस याद रखिएगा ये एक समझाने का तरीका है। जिस तरीके से मैं आप लोग को रिप्रेजेंट करूँगा आप लोग समझ पाओगे। ट्रस्ट मी, बहुत ही अमेजिंग है ये। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, वैलेंसी निकालना सीखेंगे। एक बात मैं और बोल दूं, ये छोटे से छोटे और बड़ों से बड़े बच्चों के लिए है। बड़े बच्चे के लिए तो खास कर, क्योंकि वो भूल बहुत जल्दी जाते हैं, और छोटे बच्चों के लिए इसलिए क्योंकि वो सही तरीके से अगर समझेंगे तो चीज़ें उनके लिए आसान होंगी। ठीक ना। देखिए मैं बात करता हूँ, सबसे पहले वैलेंसी की बात करता हूँ। चलिए बच्चे, तो वैलेंसी बेटा आप लोग को एटॉमिक नंबर तो एटलीस्ट याद होना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितनी 1 होती है, हीलियम की कितनी 2 होती है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने लिख दिया है एटॉमिक मासेस, मैं लिखता नहीं हूँ, चलिए ठीक है यहाँ पर। ठीक है, देखिए सबकी एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिया है, सबकी एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा गया है। ठीक ना। देखिए ध्यान से याद रखिएगा, हमेशा 2 रूल को कभी नहीं भूलिएगा। इसका नाम है डुबलेट मतलब 2 और ऑक्टेट मतलब 8। एक एलिमेंट हमेशा 2 और 8 इलेक्ट्रॉन को पाना चाहता है। जिसके पास 1 है वो 2 को पाना चाहता है, जिसके पास 5 और 6 है वो 8 को पाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन्स को पाना चाहता है। याद रखिएगा, ठीक ना। ये भाई कभी मत भूलिएगा, 2 और 8 क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्याएं हैं। ये इलेक्ट्रॉन की संख्याएं जब एक एलिमेंट प्राप्त करता है तब वो स्टेबल बन जाता है। स्टेबल का मतलब वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करता, याद रखिएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ सबसे पहले हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितनी 1 है, इसको और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 को पूरा करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होंगे बच्चे। देखिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। आई बात समझ में। बात करता हूँ मैं हीलियम की बात करता हूँ। हीलियम की एटॉमिक नंबर कितनी है बच्चे, देखिए 2 है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था 2 और 2 पूरी तरीके से मैच कर गया। अब हीलियम को किसी और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, ना वो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा ना किसी को इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसके पास पूरी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट के पास होंगे, जिसके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो स्टेबल होता है। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी बताइए मेरे को, 0 होगी। जितनी चाहिए थी उतनी मिल चुकी है, तो वैलेंसी कितनी, 0 होगी। बात करते हैं लिथियम की। तो लिथियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, हम सबको मालूम है 3। इसको तोड़िए कैसे, 2,1 ऐसे तोड़िए। पहले तोड़ना सिखा देता हूँ, ऐसे तोड़ना है, पहले 2 निकाल लेना है, जो बचेगा उसको बाद बाकी लिख देना है। फिर मैं बोलता हूँ बेरिलियम की बात करता हूँ। बेरिलियम की कितनी 4 होती है, तो 2,2 लिखिएगा। बोरोन की कितनी होती है 5 होती है, तो 2,3 लिखिएगा। पहले 2 नंबर निकाल लीजिए, जो बचेगा बाद बाकी वो लिख दीजिए। ठीक ना। 2 और 3 को जोड़ने से 5 होता है। उसी पर से ऑक्सीजन लिखिए, तो 6 होती है ना ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर, तो 2,4 होगी। ठीक ना। नाइट्रोजन की कितनी होती है 7 होती है, तो 2,5 होगी। ठीक है बच्चे। मैंने यहाँ पे थोड़ा गलती लिख दिया, यहाँ पे कार्बन होना चाहिए था। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन पे आते कितने ऑक्सीजन आते हैं बच्चा। ऑक्सीजन कितना होता है 8, 2,6 लिखेंगे। फ्लोरीन कितना होता है बच्चे 9 होता है, तो 2,7 लिखेंगे। नियॉन को कितनी होती है बच्चे 10 होती है, तो 2,8 लिखेंगे, है ना। इस तरीके से तोड़ेंगे नंबर को। पहले 2 निकाल लो, फिर बाद बाकी जो बचेगा उसको लिख दो आप। देखो वही लिख दिया मैंने। देखिए बच्चा ध्यान से, आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि इस लिथियम की कितनी है लास्ट में बताइए, 1 है। देखिए 2,2 लास्ट में जो बच गया उसको देखिए, फोकस कीजिए। 5 है ना, तो 2,3, तो 3 जो है उसको देखिए, जो लास्ट में ना लिखा हुआ संख्या उसको आप लोग फोकस कीजिए। उसी को वैलेंसी कहते हैं, क्योंकि वो आउटर मोस्ट शेल में पाया जाता है। ठीक है, बाहरी शेल में पाई जाती है, याद रखना। ठीक है, चलिए 6 है तो 2,4 लिखिए। 7 है तो 2,5 लिखिए। 8 है तो 2,6 लिखिए। 9 है तो 2,7 लिखिए, और 10 है तो 2,8 लिखिए। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग की जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है मैं बहुत काफ़ी बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत वो बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं मालूम है, उन लोगों के लिए। ठीक है ना बच्चे। देखिए तो आप देखिए ध्यान से, तो आपने क्या देखा, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1 है, क्योंकि देखिए लास्ट में इसके पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है और कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 1 है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। याद रखिएगा, वैलेंसी का मतलब क्या होता है बच्चे, वैलेंसी मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। मतलब जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है ना, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन हमेशा किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट करेगा ना, तो हमेशा 1 ही इलेक्ट्रॉन देगा। आई बात समझ में। तो सर हीलियम 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, याद आई समझ में, क्योंकि हीलियम की देखिए डुबलेट पूरी है। तो हीलियम कोई भी रिएक्शन जब होता है ना, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देता है ना लेता है, इसलिए हीलियम को हम लोग इनर्ट गैस भी कहते हैं। क्या गैस कहते हैं, इनर्ट गैस। याद रखिएगा, ठीक है।
इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। चलिए हीलियम की बात करता हूँ मैं, लिथियम की बात करता हूँ। लिथियम की वैलेंसी कितनी 1, बेरियम की कितनी 2, बोरोन की कितनी 3, कार्बन की कितनी 4, नाइट्रोजन की कितनी 5, इसकी कितनी 6, 7, 8। अब याद रखिएगा बेटा वैलेंसी कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं हो, 4 से ज़्यादा कभी नहीं होता, 4 से ज़्यादा कभी वैलेंसी नहीं होता, याद रखिएगा। तो देखिए इसकी कितनी लिख रहे हैं आप, 1, इसका 2, इसका 3 देखें, इसका 4 देखें, ठीक ना। अब बताइए मेरे को 5, इसको 8 होने में कितना चाहिए बताइए। यहाँ पर देखें ना आपने 8 ऑक्टेट बोला ना, देखिए बस 3 इलेक्ट्रॉन इसमें मिलेगा तो 8 अचीव हो जाएगा, ऑक्टेट अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिए 3। देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा ये, तो इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा ना। 6 में 2 ऐड करते तो 8 होता है ना, तो इसमें और 2 ऐड कीजिए तो 8 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड कीजिए तो 8 हो जाएगा, और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी देखिए 2 और 8 को प्राप्त कर चुका है ना, 2 और 8 को गेन कर चुका है, मतलब इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 0 होगी, याद रखिएगा। तो आपने क्या देखा, हीलियम और नियॉन की वैलेंसी कितनी थी, 0 थी, आपने ये देखा। तो याद रखिएगा, ये बात भूलिएगा नहीं। एक बात मैं आपको और बता दूं, जिनके लास्ट में आप देख रहे हो ना 1 2 3, देखिए 1 2 3 आया ना, तो याद रखिएगा ये सब मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, याद रखिएगा मेटल्स, ठीक है। और बाद बाकी जितना भी मैंने अब तक लिखा, देखिए जिसके लास्ट में 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं। क्या है बच्चे, नॉन मेटल्स हैं। क्या है, नॉन मेटल्स हैं, सब के सब। यहाँ तक कि ये हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है बच्चे, याद रखिएगा। ये हीलियम भी नॉन मेटल है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो कोई अगर आपसे पूछ ही ले कि 1 से लेकर 10 तक एटॉमिक नंबर में कितने मेटल्स कितने नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, तो हो सो आप आराम से बता दीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए बेटा, तो यहाँ से लेके ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं, ये ऊपर वाले भी नॉन मेटल्स हैं, ये बीच वाले सिर्फ 3 जो हैं ऐसे वो मेटल्स हैं। तो जिनकी वैलेंसी लास्ट में 4 5 6 7 8 होती है वो मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं, और जिनके लास्ट में वैलेंसी 1 2 3 होती है वो मेटल होते हैं। यह बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। जिसकी 0 होती है वो भी होती है, ठीक ना, नॉन मेटल ही होती है। चलिए, और हाइड्रोजन तो एक एक्सेप्शन प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए, ठीक ना, हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए ये जो है ये नॉन मेटल है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए वैलेंसी निकालना आपने सीख गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं बात करता हूँ एटॉमिक नंबर 11 से लेकर 20 तक की बात करता हूँ, थोड़ा उनका वैलेंसी देख लीजिए कैसे निकालेंगे। सोडियम की नंबर कितनी 11 होती है, मैग्नीशियम कितनी होती है 12 होती है, एल्यूमिनियम कितनी होती है 13 होती है, सिलिकॉन आती है वैसे, ठीक ना। मैं लिखते जाता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सब एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम और कैल्शियम। देखिए बच्चे यहाँ पर 11 है ना, तो पहले 2 निकालिए, फिर 8 निकालिए, फिर जो बच जाएगा वो लिखिए। तो 2 8 और 1, इसका भी 2 8 2, 2 8 पहले निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे पहले 2 निकालना सीखा ना, ऊपर वाले में 1 से 10 तक सिर्फ आपने पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, जो रिमेनिंग बच गया उसको आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह दिया। ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बताइए मेरे को ऑक्टेट पूरा करने के लिए। जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको आपने वैलेंसी कह दिया। तो ये सब वैलेंसी है, वैलेंसी ये सब, ठीक ना। और ये सब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। आई, और मेटल की जो देखिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये वैलेंसी भी है, ठीक है। ये वैलेंसी भी है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है, बट इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है और इनकी वैलेंसी ये है, क्योंकि वैलेंसी कभी भी याद रखिएगा 4 से ज़्यादा नहीं होता, याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा ये बात, ठीक है। चलिए इसमें आ जाते हैं। 11 एटॉमिक नंबर है तो 2 8 1, 12 है ना तो 2 8 2, अल्युमिनियम है ना तो 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8 है ना। पहले मैं बोला कि 2 8 निकालिए, बाद बाकी जो बच जाएगा उसको रख दीजिए। तो 2 8 निकालते आप देखिए क्या लास्ट में 8 तक आ चुका है। अब क्या कीजिएगा, फिर देखिए 2 8 8 और 1 लिखिए, 8 तक ही निकालना है। उसके बाद जो बचेगा वो रिमेनिंग नंबर आपको लिखना पड़ेगा। फिर 2 8 8 2। तो आपने देखा बेटा, देखो फिर से बाहर का इलेक्ट्रॉन कौन है, ये भीतर का है ना, ये सब बाहर वाले हैं, 1 2 3 4, ये सब बाहर वाले हैं, आपको दिख रहे होंगे होप सो, ठीक ना। ये सब बाहर वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना। तो बाहर वाले जो है वही वैलेंसी होती है, 1 ये 2 ये 3 ये 4। इसका ठीक उल्टा कीजिए, 5 मैं बोला ना 4 से ज़्यादा कोई वैलेंसी होता नहीं है, तो इसका उल्टा कर दीजिए। कितना, इसमें 3 लगेंगे तो 8 हो जाएंगे ना। इसकी वैलेंसी 3, इसकी 2, इसकी 1, ठीक है। इसकी 0, इसकी 1, इसकी 2, ठीक है। जो सीनियर बच्चे हैं वो बस एक बात ये जान के रखे सीनियर बच्चे कि जो फॉस्फोरस की वैलेंसी जो होती है वो 3 भी होती है और 5 भी होती है, ठीक है। और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, मिनिमम 1 होती है, ठीक है, और मैक्सिमम कितनी होती है 7 होती है। कभी कोई पूछे ना कि फॉस्फोरस की मैक्सिमम वैलेंसी क्या है, तो बच्चे बोलना 5 बोलना बेटा, ठीक है। फॉस्फोरस ना मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा वैलेंसी शो कर सकता है, और जो मिनिमम वैलेंसी कितनी 3 होती है। तो आप दोनों बोल सकते हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं 9 10 के जो बच्चे होते हैं 3 बोलते हैं, जो 11 12 के बच्चे होते हैं वो 5 बोलेंगे, 3 5 दोनों बोलेंगे वो, ठीक ना।
देखिए, तो सल्फर की बात करता हूँ, सल्फर की वैलेंसी 2 या 6 बोलिएगा, ठीक ना। मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है? 6 हो सकती है। मिनिमम वैलेंसी कितनी? 2 हो सकती है। तो बस ये एक्सेप्शन केस था, तो उससे याद रखिएगा बच्चे आप लोग, ठीक है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि बहुत सारी पॉइंट बतानी है मेरे को आप लोगों को। तो इस तरीके से आप लोग होप सो समझ में आ चुका है कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं बेटा। वैलेंसी कभी 4 से ज़्यादा नहीं होती, ये पॉइंट याद रखिएगा। 4 से ज़्यादा कभी वैलेंसी नहीं होती, याद रखिएगा। जिसकी वैलेंसी 1 2 3 होती है उसे मेटल कहते हैं, ठीक है। और जिसकी वैलेंसी देखिए यहाँ पर फिर से 5, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे लिखा है ना 5 6 7 8, ये जो है ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं। क्या है? ये सब के सब नॉन मेटल्स। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 आ गया ना, तो ये फिर से मेटल हो गया। जिसके लास्ट में 1 2 है वो मेटल है, जिसके लास्ट में 1 2 है वो मेटल है, जिसके लास्ट में 5 6 7 8 है वो नॉन मेटल है, ठीक है। 4 जो है, पर यहाँ पर 4 जो है ये मेटल नहीं है, ये मेटालॉइड है, रखना। ये थोड़ा एक्सेप्शन केस है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मेटालॉइड है, ठीक है, ये मेटालॉइड है, याद रखिएगा, ठीक है। जो मेटल और मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। और ये तीनों जो है हमारे वो मेटल है। ये जो 14 जो सिलिकॉन जो है वो मेटालॉइड है। बाद बाकी 5 6 7 8 जितने लिखे वो नॉन मेटल है, और जिनके लास्ट में 1 2 है वो हमारे क्या है? मेटल है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका। तो याद रखिएगा बेटा, मेटल नॉन मेटल किस तरीके से हम चीज़ों में से निकालते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। तो 11 एटॉमिक नंबर से लेकर 20 तक एक ही मेटालॉइड है। ये बात बाकी जो है ये 3 मेटल है, और रिमेनिंग ये जो जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 है वो नॉन मेटल है। और लास्ट में पोटेशियम और कैल्शियम भी मेटल है, जिनकी वैलेंसी 1 2 है। तो होप सो आप लोगों को वैलेंसी समझ में आ चुकी है। एक बात याद रखिएगा, वैलेंसी कभी 4 से ज़्यादा होती नहीं है, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरी बात, जब आपने देखा यहाँ पे 285 आ गया, तो यहाँ पर 5 आ गया, तो 5 यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे बोल सकते हो, फॉस्फोरस के केस में बोल सकते हो, क्योंकि इन सब की प्रॉपर्टी जो होती है, इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी हाई है, इसलिए इनकी वैलेंसी इतनी ज़्यादा होती है, याद रखिएगा, ठीक ना। जो भी हो, तो इनकी वैलेंसी 3 2 1 बोलिएगा छोटे बच्चे, ठीक है। बड़े बच्चों की याद रखिएगा तो 5 6 7 बोलिएगा, बट ये सब जगह यूज़ नहीं होता, 5 6 7 सब जगह यूज़ नहीं होता। तो हम लोग पहले 3 2 1 को लेके काम करेंगे, याद रखिएगा। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये बहुत कम जगह यूज़ होता है, पर ये मैक्सिमम ज़्यादा यूज़ होती है हमारी, ठीक है। एटॉमिक मासेस में हमारी 3 2 1 ही का इस्तेमाल है, 5 6 7 का इस्तेमाल नहीं है, याद रखिएगा। तो 3 2 1 ये वैलेंसी है। तो वैलेंसी कभी बच्चे ज़्यादा 4 से ज़्यादा होती नहीं है। आप देख सकते हैं, पहले देखिए ऊपर से पहले क्या हो रही थी, ऊपर से जैसे नीचे आ रहा है बढ़ रही है वैलेंसी, है ना। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर वैलेंसी घट रही है, देखिए बच्चे 3 2 1 0, है ना, याद रखिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो वैलेंसी पहले बढ़ रही थी, फिर घटने लगी वैलेंसी, ठीक है। जब बढ़ती है तो ये हमारे मेटल की तरफ जाते हैं हम लोग, फिर जब बीच में आता है उसको हम लोग मेटालॉइड कहते हैं, फिर जब घटने लगती है, उल्टी होने लगती है चीज़ें, तो वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो चलिए, होप सो बेटा आप लोग को वैलेंसी समझ में आ चुका होगा। अब मैं निकालना सिखाऊंगा आप लोगों को मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मास जो होते हैं किसी भी एटम का, वो बहुत तरीके के मास होते हैं। एक सबसे पहला जो होता है उसे कहते हैं हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। अब देखिए बच्चा, रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है, ठीक है। पीरियड टेबल में जो मासेस लिखे रहते हैं, जब बच्चे आप लोग किताब खोलते हैं तो जो मासेस जो लिखे रहते हैं वो मास कौन सी है, वो मास जो होती है हमारी, वो मास कौन सी होती है, वो होती है हमारी एटॉमिक मास यूनिट होती है। जब आप लोग पीरियड टेबल का चार्ट खोलते हो ना, जब बच्चे 9 10 में पढ़ते हो, आप लोग पीरियड टेबल होगा तो एक आप दिखते होगे, उसमें लिखा रहता है मास लिखा रहता होगा। वो जो मास लिखा रहता है वो लिखा रहता है एटॉमिक मास यूनिट लिखी रहती है। और याद रखिएगा बेटा, एक एटम की सबसे छोटी सी जो मास होती है, एक एटम से मान लीजिए ऑक्सीजन की सबसे स्मॉलेस्ट मास जो है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। और जो सबसे बड़ी मास जो होगी, लार्ज मास जो होगी, लार्ज स्मॉलेस्ट मास को हम लोग AMU में काउंट करते हैं। ये क्या है? यूनिट है, याद रखिएगा, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट, इसका फुल फॉर्म ये है, एक एटम का मास, एक एटम का मास AMU में काउंट करते हैं, या इसको U खाली लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक। और लार्ज जो एटॉमिक की जो ऑक्सीजन की जो मासेस होगी, जो लार्ज है, लार्ज मतलब जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, वो हम लोग ग्राम में मेज़र करते हैं। किसमें? ग्राम में मेज़र कर सकते हैं, ग्राम में मेज़र करते हैं। GM लिखिए, G लिखिए, ठीक है। उसी तरीके से स्मॉलेस्ट जो मास है, जिसको हम लोग मेज़र करते नहीं है, पर स्मॉलेस्ट मास ये मुश्किल है मेज़र करना, बहुत 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 कम है मास, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना छोटा मास है, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं मेज़र कर सकते, इसलिए साइंटिस्टों ने क्या किया, एक बड़ा लार्ज एक वैल्यू निकाला, और उस वैल्यू को क्या किया, लार्ज वैल्यू किया। हालांकि वैल्यू चेंज नहीं होगा, बस यूनिट चेंज हो गया है। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन अगर 16 है, 16 U है, तो इसको 16 ग्राम बोलिएगा, बस, और कुछ नहीं। मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करता हूँ, जहाँ पर कोई यूनिट नहीं लिखना। अब वहाँ पर क्या करना है ये सुनिए बेटा, एक केस बताता हूँ मैं। देखिए, एक्सेप्शन केसेस याद रखिएगा, पूरे के पूरे पीरियड टेबल में कौन कौन से हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक स्पॉट दे दिया हूँ, वो सब एक्सेप्शन केसेस वाले हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, बेरिलियम हुआ, बोरोन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, और यहाँ पर क्लोरीन और आर्गन, बस ये कुल मिला के 1 2 और ये हमारे 3 4 5 6, ये कुल मिला के 1 से लेकर 20 एलिमेंट तक सिर्फ 6 ही एक्सेप्शन केसेस हैं, और कोई एक्सेप्शन केसेस नहीं है मास निकालने में। बस देखिए ध्यान से,
जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ हाइड्रोजन की बात करता हूँ, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितनी है 1, तो याद रखिएगा इसकी जो मास है वो भी 1 है, याद रखिएगा। अभी मैं इसके नीचे इसके पीछे कोई भी यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, याद रखिएगा, अभी सिर्फ 1 लिखिएगा, ठीक है। सेकंड बात करता हूँ मैं हीलियम की बात करता हूँ, हीलियम की एटॉमिक नंबर कितनी 2 है, और 2 एक इवन संख्या है। अगर 2 एक इवन संख्या है तो इसकी जो मास होगी वो भी इवन नंबर होगी, याद रखिएगा बच्चे, ठीक ना। तो इसकी 2 की डबल कर दीजिए पहले, 2 का डबल कितना होता है बेटा 4 होता है, 2 का डबल कितना होगा 4, तो याद रखिएगा 4 जो है वो हीलियम का मास होता है, ठीक है। उसी तरीके से मैं बात करता हूँ लिथियम की बात करता हूँ, लिथियम की एटॉमिक कितनी 3 है बच्चा। तो एटॉमिक मास को, एटॉमिक नंबर को बस आप डबल कर दो पहले। 3 का डबल कितना होता है बच्चा, पहले बता दो मेरे को, कितना होता है बताइए, 6 होता है, ठीक है। अब बताइए 3 जो है कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है बेटा, सर ये ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो ये तो इवन है ना 6, तो एक काम कीजिए इस 6 में 1 ऐड कर दीजिए, जितने भी ऑड आएंगे ना उसमें 1 ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो लिथियम की जो मास है वो 7 है, याद रखिएगा, ठीक। अब एक्सेप्शन केस की बात करता हूँ मैं, थोड़ा सा बेरिलियम की बात करता हूँ। बेरिलियम का नंबर कितना है बताइए मेरे को, 4 है ना, तो 4 का डबल कितना होता है 8 होता है। पहले आप डबल कर लीजिएगा, याद रखिएगा 8 हो गया ना। अब यहाँ देखिए एक्सेप्शन केस यहाँ पर ये है कि अब ये जैसे कि ये इवन है ना, 4 एक इवन नंबर है तो मास भी इवन ही होना चाहिए था, बट यहाँ पर होता ये है कि यहाँ पे 1 ऐड कीजिए और इसको 9 कर दीजिए, तो बेरिलियम की जो मास होती है वो 9 होती है। बच्चे में स्टार मार्क्स दे दिया, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। बात करता हूँ मैं बोरोन की बात करता हूँ, बोरोन की एटॉमिक कितनी बताइए मेरे को, बोरोन की एटॉमिक कितनी 5 होती है, 5 होती है, याद रखिएगा, याद रखिएगा 5 है, तो 5 अगर है तो ये इसका डबल कीजिए कितना, ये 10 होगा। अब ये ऑड नंबर है तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए बच्चे, और ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ऑड एटॉमिक नंबर, ऑड मास नंबर, याद रखिएगा, ऑड का हमेशा ऑड होता है, एक्सेप्शन बेरिलियम था बस, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग कार्बन की बात करते हैं। कार्बन की एटॉमिक कितनी है बच्चा, 6 है ना, डबल कीजिए इसका 12, देखिए 6 भी एक इवन नंबर है, 12 भी एक इवन नंबर है, तो इसकी एटॉमिक नंबर 6 होती है, मास कितनी 12 होती है, ठीक। चलाते हैं हम लोग नाइट्रोजन में आते हैं। नाइट्रोजन एक्सेप्शन केस है बच्चा, याद रखिएगा, ठीक। नाइट्रोजन में कितनी 7 होती है, इसके पहले डबल कर दीजिए कितना 14, और 7 है तो ऑड नंबर है, इसको भी ऑड करना पड़ेगा, 14 एक इवन नंबर होता है, तो इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मत ऐड कीजिएगा, यही इसका आंसर है। ये एक्सेप्शन केस था। अब कोई एक्सेप्शन नहीं है बच्चे, देखिए ऑक्सीजन की बात करता हूँ, कितना 8 है, ये एक इवन नंबर है, डबल कर दीजिए पहले इसको 16, यही इसकी मास है बस। फ्लोरीन कितनी है बेटा, 9 है, 9 एक ऑड नंबर है, मालूम है ना आपको, ऑड है तो 1 ऐड करना पड़ेगा इसमें, पहले इसको डबल कीजिए, 9 का डबल कितना होता है 18, और 18 में 1 ऐड कीजिए बच्चे, कितना होगा 19, ठीक है बच्चे। बात करता हूँ मैं कैल्शियम की बात करता हूँ, कैल्शियम कितना है 10 एटम, सॉरी कैल्शियम बोल रहा हूँ, नियॉन बच्चा है, नियॉन के नंबर कितने बच्चे 10 हैं, डबल कीजिए इसका 20, सर ये एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है, कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है बेटा। तो होप सो, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ चुकी होगी किस तरीके से हम लोग एटॉमिक मास निकालते हैं 1 से लेके 10 एटॉमिक नंबर तक। इसके मैंने पीछे कोई भी यूनिट नहीं लिखा है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि जब हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट निकालते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट निकालते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं ये मास यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो चलिए मैंने यहाँ पे मास पहले लिख देने का मेरे को, कि हाइड्रोजन की मास कितनी होगी बताइए मेरे को, यहाँ पर 1 होगी, ठीक ना, कोई भी यूनिट मत लिखिएगा। हीलियम की मास मैंने सिखा दिया, डबल कर दीजिए इसको, कितनी हो जाएगी 4। लिथियम की कितनी हो जाएगी, डबल कीजिए, कितनी होगी लिथियम की डबल करेंगे तो कितना बताइए कितने, 3 का डबल कितना होता है बेटा, एटॉमिक नंबर देखिए 3 लिखा है ना, डबल कीजिए कितना हो जाएगा बताइए 6, और कितनी हो गई ये 7 हो गई। बेरिलियम एक्सेप्शन केस था, आपको पहले बता चुका था। बेरिलियम कितनी बताइए, एटॉमिक नंबर कितना 4, डबल कीजिए कितना 8, और यहाँ पे 1 ऐड और कर दीजिए बच्चा, देखिए ये हो जाएगी इसकी मास 9, ठीक है। बोरोन की बात करते हैं बच्चे, बोरोन की बात करते हैं। बोरोन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है बताइए मेरे को, बोरोन की एटॉमिक नंबर सर हमारी होती है, बोरोन की कितनी है 5 होती है, डबल कर दीजिए बच्चे, कितनी हो जाएगी 10, और देखिए ये ऑड नंबर है, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, कितनी हो जाएगी हमारी 11 हो जाएगी, ठीक ना। होप सो, ठीक है। बोरोन जो है ये एक्सेप्शन केस नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये बात करते हैं हम लोग कार्बन की बात करते हैं। कार्बन कितना है बेटा, देखिए 6 एटॉमिक नंबर, डबल कर दीजिए कितना 12, ठीक ना, बस। नाइट्रोजन एक्सेप्शन केस है बेटा, नाइट्रोजन कितना 7 है, डबल कर दीजिए पहले इसको, लिख दीजिए 14, ठीक है, इसमें 1 ऐड नहीं करना है, यही एक्सेप्शन केस है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन नंबर कितनी है बच्चे बताइए मेरे को, सर ऑक्सीजन नंबर कितनी 8 है, डबल कर दीजिए कितना हो जाएगा बेटा 16, ठीक है। इवन नंबर है, इवन भी खत्म हो गया। ऑक्सीजन कितना है बेटा 9, डबल कर दीजिए, ऑड है पहले तो 1 ऐड कर दीजिए, और ऑड है तो डबल कीजिए पहले, इसका कितना हो जाएगा 18, मास कितनी हो जाएगी 19। नियॉन की नंबर कितनी है बच्चे बताइए, नियॉन के साथ एटॉमिक नंबर 10 है, डबल कीजिए कितने होंगे 20, तो निकल गया सर 10 एक इवन नंबर है, 20 भी एक इवन नंबर है, यहीं पे छोड़ दीजिए। बात करता हूँ मैं सोडियम की बात, सोडियम कितने सर ऑड नंबर है, तो पहले 1 ऐड कर दीजिए जो ऑड नंबर है, ठीक ना। अब बताइए सोडियम में कितना ऐड करेंगे, डबल कीजिए, 11 का डबल कितना होता है बच्चे 22,
तो मास कितनी होगी 23। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करता हूँ, मैग्नीशियम कितना है इवन नंबर, तो कुछ भी ऐड नहीं करना है, डबल कर दीजिए बस 24। एल्युमिनियम कितना ऑड नंबर है, 1 ऐड कर दीजिए, डबल कर दीजिए, मास कितनी 13 का 26 कर दीजिए, कितना हो गया 27। सिलिकॉन कैटमेट कितनी है बच्चे बताइए मेरे को, 14 इवन नंबर है, डबल कर दीजिए बस 28। फॉस्फरस की कितनी बेटा ऑड नंबर है ना 15, तो 1 ऐड कीजिए और डबल कीजिए, मास को कितना होगा 15 का डबल 30, तो 31 हो गया बच्चे। सिलिकॉन कैटमेट कितनी है बच्चे बताइए 16, एक इवन नंबर है, इवन नंबर तो बस डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 32। अब क्लोरीन एक्सेप्शन केस है बच्चा, ये याद रखना पड़ेगा, क्लोरीन की मास जो होती है वो 35.5 होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्गन का भी एक्सेप्शन या केस है बेटा, याद रखना पड़ेगा, इसकी जो मास होती है डबल से ज़्यादा होती है। इतनी डबल कितना होता है 36, इसकी मास होती है 40, याद रखिएगा 40 से थोड़ी सी कम होती है बट 40 लेना पड़ता है, 39.94 होता है इसका मास। ठीक ना, पोटेशियम की बात करते हैं कितना होता है बेटा 19, एक ऑड नंबर है बेटा 1 लिख दीजिए यहाँ पर। और बताइए 19 का डबल कितना था 38, तो 38 में 38 प्लस 1 कीजिए कितना 39, और ये 20 का डबल कितना होता है बेटा 40। तो बिल्कुल आपने देखा क्या ऑर्गन और कैल्शियम का मास क्या लगभग सेम है, आप देख सकते हो, है ना। ठीक है, इसकी जो मास होती है असल में कितनी होती है 39.94 होती है आई समझ में, इसको हम लोग राउंड फिगर करके 40 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये होप्सो आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि हम लोग किस तरीके से हम लोग निकालते हैं वैलेंसी और किस तरीके से हम लोग निकालते हैं एटॉमिक मासेस। तो 1 से लेके 20 तक मैंने आपको सिखा दिया एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, होप्सो बच्चा आपको समझ में आ चुका होगा। जब कोई रिलेटिव एटॉमिक मास पूछे तो बोलिएगा उसकी कोई यूनिट नहीं होती, बस इस तरीके से आप नंबर से बता दीजिएगा, ये हो जाएगी गिवन एलिमेंट्स की मासेस। आई बात समझ में। तो आपने अब तक रिलेटिव एटॉमिक मास सीख चुका है, अब आप एटॉमिक मास सीखोगे जो किताब के पीरियड टेबल में लिखा रहता है। जो पीरियड टेबल की जो लिफ्ट जो होती है ना, हमारी जो बुक्स होती हैं, बुक्स के ऊपर मास लिखी रहती है ना, तो वो जो किताबों में लिखा रहता है वो मास यही है हमारा, इसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा AMU होती है। तो जितना भी अपनी आपने मास लिखा ना बच्चे, इन सब के पीछे आप बस AMU लिख दीजिए और कुछ नहीं लिखना है और कुछ नहीं करना है बच्चे, आपको समझ में आया। जैसे देखिए ये 1 है तो यहाँ पे लिखिए आप लोग 1 AMU लिखिए या 1 U लिखिए शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसको 4 U लिखिए आप यहाँ पर, ठीक ना बच्चे, यहाँ पर आप 4 U लिख दीजिए इसका, इसको 7 U लिख दीजिए बच्चे, इसको 9 U लिख दीजिए। आई बात समझ में। इसको 11 U लिख दीजिए, कार्बन के 12 U लिख दीजिए, 14 U लिख दीजिए, 16 U लिख दीजिए, 19 U लिख दीजिए, 20 U लिख दीजिए, 23 U लिख दीजिए, है ना, 24 U लिख दीजिए। बस कुछ नहीं करना है बच्चे, बस लास्ट में सिर्फ UU लगाते जाना है। ठीक ना, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, बस सिर्फ उसको U लिख दीजिए लास्ट में। 27 U लिख दीजिए, 28 U, 31 U, 32 U, 35.5 U, 40 U, 39 U और 40 U। होप सो आपको समझ में आ चुका होगा कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट याद रखिएगा बच्चे, बोलिएगा सर ये स्मॉलेस्ट मास की यूनिट है। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट मास की यूनिट है ये। ठीक है, जिसको हम लोग बस ये, तो बेटा ये निकालना अगर आप सीख गए तो सब निकालना सीख जाओगे। तो याद रखिएगा रिलेटिव एटॉमिक मास, जब कोई पूछे किसी भी एलिमेंट का सिर्फ नंबर बताइएगा और कुछ मत बताइएगा। तो ये सब हमारे क्या है बेटा आंसर्स हैं। होप सो आपको समझ में आ रही होगी मैंने जो बताया है आप लोगों को। ठीक है, तो बेटा आप लोगों ने इस तरीके से सीख गया किस तरीके से निकालते हैं वैलेंसी। आप यहाँ पर ठीक ऑटोमेटिक समझ पा रहे होगे, होप सो। जो वैलेंसी यहाँ पर क्या होगी, सोडियम की देख रहे होगे 1 होगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी 3, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी 4, फॉस्फरस की वैलेंसी कितना बोलिएगा बताइए 3 बोलिएगा, 5 है ना, कितने लगेंगे बताइए 3 लगेंगे ना, तो 3 इसकी वैलेंसी। देखिए मैंने पहले लिख दिया वैलेंसी सबका। ठीक ना, ऑक्सीजन की वैलेंसी, सल्फर की वैलेंसी कितनी 2 या 6, मालूम है ना 6 मैक्सिमम वैलेंसी है। 1 और 7 लिखा हो ना, क्योंकि 7 में 1 चाहिए तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो 1 मिनिमम वैलेंसी 7 मैक्सिमम वैलेंसी। ऑर्गन की वैलेंसी 0, क्योंकि इसमें देखिए डुबलेट और ऑक्टेट पूरा हो चुका है बच्चे हमारे। 2 और 8 है, तो हमको आप 2 मतलब डुबलेट, 8 मतलब ऑक्टेट, तो इसकी वैलेंसी कितनी 0। पोटेशियम की लास्ट में कितनी 1, मैग्नीशियम की कितनी 2, तो इसकी वैलेंसी है। तो हम लोग को जो यहाँ पे डिस्कस करना है वो मिनिमम वैलेंसी को लेकर डिस्कस करना है, मिनिमम वैलेंसी को लेकर, है ना, याद रखिएगा।
तो इस तरीके से हमने निकाल लिया रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट निकाल लिया। अब हम लोग सीखेंगे बेटा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है बच्चे, जब जिस एटम का आपने मास निकाला है उसके पीछे बस ग्राम लिख दो, बस और कुछ नहीं करना। ये जितने भी लिखा है ना बेटा आपने मास, इन सब के नीचे ग्राम लिख दो, सबके पीछे ग्राम लिख दो। लिख दो जल्दी से, चलो लिख देते हैं फटाफट। तो हार्डन का पूछूंगा, बताओ ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, तो क्या कहोगे बताओ मेरे को, सर 1 ग्राम होता है। ठीक है, पूछूंगा हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, तो कहोगे मेरे को बोलो 4 ग्राम होता है। इसकी कितनी होती है सर, 7 ग्राम होती है। वैसे ही चलते आएगा 9 ग्राम, 11 ग्राम, 12 ग्राम, 14 ग्राम, 16 ग्राम, 19 ग्राम। होप्स आपको समझ में आ रही होगी। सब के लास्ट में आप लोग ग्राम ग्राम लिख लीजिएगा। मैं अब बार बार नहीं लिख रहा हूँ बच्चे, ये सब आप फिल कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है। ये हो गई हमारी ग्राम एटॉमिक मास निकालना। अब बच्चे मेन जो आ गया थोड़ा सा, जो सीनियर क्लास के बच्चों के लिए, जो क्लास 11-12 के जो बच्चे होते हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इक्विवेलेंट मास किसे कहते हैं। देखिए इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है ना, नो यूनिट मैंने लिखा है। याद रखिएगा बेटा, इक्विवेलेंट मास कुछ नहीं करना। ये जो भी आप मास देख रहे हो ना, ये जो भी आप रिलेटिव एटॉमिक नंबर देख रहे हो ना, ये जो भी नंबर देख रहे हो ना, ये नंबर, और आपको वैलेंसी निकालना सिखाया है ना, बस ये नंबर्स को इस वैलेंसी से डिवाइड कर दो आप, बस कहानी खत्म। और एक बात रखना बेटा, ग्राम, ये जो इक्विवेलेंट मास लिखा है मैंने, या जो ग्राम, ये इक्विवेलेंट जो मास लिखा है मैंने, इन एलिमेंट का जो हम लोग निकाल रहे हैं, ये सब तो एलिमेंट है, एलिमेंट का हम लोग इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं। इक्विवेलेंट एलिमेंट, अब याद रखिएगा, सब एलिमेंट के इक्विवेलेंट मास नहीं होते। अब कौन कौन से एलिमेंट के इक्विवेलेंट मास नहीं होते, याद रखिएगा, हीलियम के इक्विवेलेंट मास नहीं होते, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हीलियम के इक्विवेलेंट मास नहीं होते। जो हमारे नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, उनके इक्विवेलेंट मास नहीं होते। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे नियॉन के इक्विवेलेंट मास नहीं होते बच्चे, याद रखिएगा। और हमारे आर्गन के इक्विवेलेंट मास नहीं होते। पॉइंट शुड बी नोटेड बच्चे, बिल्कुल ना भूलिएगा। इनका आप लोग इक्विवेलेंट मास मत निकालिएगा। क्यों, सुनिए ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये कॉमन सेंस की बात है। ये है क्या, मैंने आपको क्या कहा, जैसे कि मैं पूछा हार्डन की बताइए मेरे को इक्विवेलेंट मास क्या होती है, तो आपने बताया सर हार्डन की सर एटॉमिक नंबर कितनी, एटॉमिक मास कितनी है सर, 1 है, तो 1 लिखिए। और वैलेंसी कितनी बताइए मेरे को, 1 है ना वैलेंसी, तो इसको वैलेंसी से डिवाइड कर दीजिए, देखिए आएगा कितना, 1। तो 1 ही इसकी ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट मास है, याद रखिएगा। बट हीलियम की बात करूँगा तो हीलियम की मास कितनी होती है, 4। तो देखिए मैं 4 लिखा, और यहाँ पे वैलेंसी कितनी है, 0। तो थोड़ी ना ये अनडिफाइंड आती है, तो ऐसे नहीं होती कैलकुलेशंस। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं कि हीलियम की इक्विवेलेंट मास नहीं होती। ठीक है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं लिथियम की, बात करते हैं तो लिथियम की एटॉमिक कितनी है बताइए मेरे को, 7 है। देखिए एटॉमिक मास कितनी, 7 है, तो 7 लिखिए। और वैलेंसी कितनी है बताइए लिथियम की, सर 1 है, तो 1 से डिवाइड कीजिए, वही आएगा। तो इसकी इक्विवेलेंट मास कितनी है, 7 है। आई बात में, बस उसके वैलेंसी से उसको डिवाइड कर देना और कुछ नहीं करना है। मैं अब बीच बीच से उठा के दिखा रहा हूँ। फिर से मान लीजिए ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन की मास कितनी है देखिए, 16 है ना, तो लिखिए यहाँ पर 16। इसकी वैलेंसी कितनी है बताइए मेरे को, सर 2 है ना, देखिए कितनी, 2 एटॉमिक कितनी होती है, एटॉमिक नंबर 8 होती है, तो 2,6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चे ऑक्टेट पूरा करने के लिए ना, 8 को पूरा करने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे तो 8 पूरे हो जाएंगे हमारे। तो 2 लिखा वैलेंसी, इसको 2 से डिवाइड कीजिए बच्चे, ये आ जाएगी 8। तो 8 जो होती है, कोई यूनिट मत लीजिए, याद रखिएगा, ठीक ना। तो 8 जो होती है वो ऑक्सीजन की क्या होती है बताइए, ग्राम इक्विवेलेंट मास होती है, ठीक ना। अब इसी प्रकार से मैं मैग्नीशियम उठा लेता हूँ। मैग्नीशियम की नंबर कितनी होती है देखिए, 24 होती है। वैलेंसी कितनी होती है बताइए मेरे को, सर वैलेंसी 2 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा 12। आई बात समझे बच्चे, किसी को भी उठा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सल्फर उठा लीजिए, सल्फर कितना होता है, 32 होता है। वैलेंसी कितनी होती है सर, मिनिमम वैलेंसी लीजिएगा इसकी, ठीक ना, 2 लीजिए, कितना हो जाएगा 16। तो जितने भी हैं, कैल्शियम कितनी है बताइए मेरे को, 40, 2 से डिवाइड कीजिए, कितने 20 क्या जाएंगे। तो 20 क्या है बेटा, 20 है इक्विवेलेंट मास है। तो इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। होप सो आप लोग को समझ में आया होगा मेरे बच्चों, प्यारे बच्चे। अब हम लोग आते हैं इधर, लास्ट हम आते हैं ग्राम एटम। ग्राम एटम बोलिए या मोलर मास ऑफ एटम बोलिए या मोल ऑफ एटम बोलिए, कुछ नहीं करना बच्चे, यहाँ पे बस इसके पीछे ग्राम लिख देना है। जितना भी आपने मासेस निकाला है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास जो आपने निकाला है, इन सब के पीछे ग्राम निकालना है। तो अब मुझसे पूछेगा सर फिर ग्राम एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या है। बच्चे मैंने इसको जानबूझ के नहीं लिखा इसके साथ, क्योंकि चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगी आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक क्लास 9-10 के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है ये, 9-10 के बच्चों के लिए ये सब काफ़ी। और 11-12 के जो बच्चे हैं और 5-6 में कोई बच्चे पढ़ते हैं, 6-7 पढ़ते हैं, तो अगर ये 3 तक याद कर लें, मतलब ये रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक यूनिट निकाल लें बच्चे थोड़ी समझ के। अगर 5-6 बार आप देखना, 2-3 बार देखना वीडियोस, आपको समझ में आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है।
बहुत बेसिक चीज़ें बताया मैंने, तो वो उनके लिए तो बहुत शानदार होंगी। पर क्लास 10 के लिए ये हमारे रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और हमारी AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये 3 तो मतलब बनता ही है अगर उनको सामने आने वाले समय में उनको अगर उनको नीट या कंपटीशन की एग्ज़ाम देनी है तो, ठीक है, और नहीं तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है सब, ठीक ना, कि आपका एम और लक्ष्य क्या है, उसके हिसाब से आपकी हार्डवर्क डिपेंड करती है ना। अब बात करता हूँ मैं ग्राम एटम की बात करता हूँ, मोलर मास की बात करता हूँ, मोलर मास ऑफ एटम और मोल ऑफ एटम की बात करता हूँ। तो बच्चे कुछ नहीं करना बच्चे, जो लिखा हुआ है ये ग्राम एटॉमिक मास में वही यहाँ पर बस हुबहू आप लिख दीजिए। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, आप देख लीजिए। अब जैसे कि बेटा यहाँ पर बताइए, अब मैं पूछूंगा कि ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, व्हाट इज़ द ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा, उस समय कन्फ्यूज मत होइएगा, उस समय याद रखिएगा 1 ग्राम होता है। या आपसे पूछ दे व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 लिखिएगा। व्हाट इज़ द 1 मोल ऑफ व्हाट इज़ द 1 मोल ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन पूछ दे तो 1 लिखिएगा। ऑप्शन लिखा रहेगा वहाँ पर 1 2। आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे जब उस समय आएगा, तो आई बात समझ में, बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे बच्चे मेरे, ठीक है। तो याद रखना। हीलियम की बात करता हूँ तो हीलियम की मोल ऑफ मैं पूछूंगा 1 मोल ऑफ हीलियम एटम, ठीक ना, यहाँ पे 1 लिखा रहेगा हमेशा। 1 मोल ऑफ हीलियम एटम, 1 मोल ऑफ लिथियम एटम, 1 मोल ऑफ बेरिलियम एटम, 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ कुछ भी पूछेगा तो बस यही नंबर लिखना, ठीक ना, नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। तो हीलियम की कितनी होगी, 1 मोल ऑफ हीलियम एटम बताइए मेरे को 4 ग्राम। 1 मोल ऑफ लिथियम एटम कितना होगा बच्चे बताइए 7 ग्राम। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे बच्चे 12 ग्राम। मेरे साथ लिखिए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे बोलिए आप लोग, ठीक है। 1 मोल ऑफ फ्लोरीन कितना होगा बच्चे, ऐसे लिखते चलिए ना। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा बच्चे 14 ग्राम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बच्चे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे 16 ग्राम। ऐसे किस एग्जाम में पूछेगा। 1 ग्राम एटम ऑफ 1 ग्राम, वहाँ पे 1 लगा दिया जाएगा, है ना। 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे बच्चे मेरे 16 ग्राम। 1 मोलर मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोलर मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, क्वेश्चन कैसे, ऐसे मोलर मास ऑफ 1 ऑक्सीजन, ठीक है, मोलर मास ऑफ 1 ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा। ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटम ऑफ हीलियम, ठीक है, इस तरीके से लिखा रहेगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ हीलियम एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछेंगे तो एल्युमिनियम कितना होगा लिख दीजिए, पे सब लिख दीजिए यहाँ पर, जल्दी जल्दी भर दीजिए फटाफट। फ्लोरीन कितनी होगी हमारी 19 ग्राम होगी। सोनियम की कितनी होगी 10 ग्राम होगी, ठीक ना। 1 मोल ऑफ हीलियम एटम, ऐसे बोल बोल के लिखिए तो याद होगा। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम कितनी होगी 23 ग्राम होगी। 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम कितनी होगी 24 ग्राम होगी। 1 मोल ऑफ सिलिकॉन एटम कितनी होगी, सिलिकॉन एटम तो लिखी, सिलिकॉन एटम कितनी होगी बच्चे 28 होगी, है ना। इस तरीके से आप लोग भरते जाइए, इसको फिल करते जाइए। 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम कितनी होगी 40 ग्राम होगी। 1 मोल ऑफ पोटेशियम एटम कितनी होगी बच्चे 39 ग्राम होगी। 1 मोल ऑफ आर्गन एटम कितनी होगी 40 होगी। 1 मोल ऑफ क्लोरीन कितनी होगी 35.5 ग्राम होगी। तो इस तरीके से पूरे को भरिएगा, पूरे सीरीज़ को। तो होप सो मैं पूरा आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आई होगी। ये ग्राम एटम, मोलर मास ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम, ये बस नेम डिफरेंट तरीके के हैं पर मीनिंग इनका सबका सेम है। इन तीनों का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, सिर्फ किन किन का इक्विवेलेंट मास नहीं निकल सकता, वह है नोबल गैस का, जिनके लास्ट में 2, 8 और 8 होते हैं, उनके कभी भी हम लोग इक्विवेलेंट मास नहीं निकाल सकते, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास मैंने रीज़न दिखा दिया आपको, ग्राम एटॉमिक मास यूनिट और रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। तो होप सो बच्चों आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा, छोटे से छोटे बच्चों के लिए और बड़े से बड़े बच्चों के लिए। कन्फ्यूजन कभी भी अब नहीं होगा आप लोगों को। होप सो मेरे साथ बने रहे आप लोग का साइंस फैकल्टी रवि सर।